करो करो। प्रिय भैयाओं, सबसे पहले चैप्टर आप व्यू में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। मैंने इससे पहले आप व्यू की परिभाषा, आप व्यू के प्रकार को बढ़िया तरह समझाते हुए पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराया था। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन। हमको ये आप व्यू दिया हुआ है और इस आप व्यू में हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी पंक्ति हैं। पहला आंसर तो देखिए, इधर से लाइनें आप गिने, सामने से क्षैतिज रेखाएं देखें कितनी है, क्षैतिज पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो लिख दो आप व्यू में 3 पंक्ति है। कोई भी आप व्यू हो तो उसमें आप पहचान लोगे कितनी पंक्ति है। आप इधर से लाइन गिन के बता दोगे 1 2 3। तो आप व्यू में कितनी पंक्ति है, 3। अब पूछ रहा है आप व्यू में स्तंभ, तो ऊपर से लाइनें देखो 1 2 3 4। ऊपर से लाइनें कितनी लग रही हैं, 4। ऊपर से लाइनें कितनी है, 4। 1 2 3 4। तो यहां लिख दो आप व्यू में 4 स्तंभ हैं। ये हमारे हो गए स्तंभ। तो पहला स्टेप आपका ये होगा, किसी भी आप व्यू में आप पंक्ति बता दोगे कितनी पंक्ति है, फिर आप बता दोगे स्तंभ कितने हैं। ठीक। तीसरा है क्रम। इसका पंक्ति कितनी है, 3। पहले पंक्ति लिखो, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाओ, फिर स्तंभ देखो कितने हैं, 4। ठीक। तो यह है 3x4 क्रम का आप व्यू है। ठीक, ये आ गया। क्रम निकाल लोगे, पहले पंक्ति लिखो 1 2 3, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाओ, फिर स्तंभ लिख दो करके। यह 3x क्रम का आप व्यू है। चौथा हमसे पूछ रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो तत्व लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दो। इसमें 12 तत्व हैं। ठीक। अंदर के अवयवों को गिन लो, वही उसके तत्व और वही उसके अवयव हो जाते हैं। तो आप लोग तत्व भी बता दोगे। अब अगला स्टेप है हमारा A13। A13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये होगा। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये तो होगा। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ होगा कौन सा, ये। ठीक। फिर है A21, यानी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हमारा जीवित होगा। यानी दूसरी पंक्ति में चलो पहला स्तंभ देखो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ देखो, पहले स्तंभ में ही तो ये आ रहा है, तो ये हो गया। ऐसे ही A33, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ देखो, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ जीवित होगा, 6। ठीक। इस प्रकार से पहले प्रश्न में आप पंक्ति, स्तंभ, क्रम, तत्व और ये स्थान सब कुछ आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी आप व्यू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है ये।
कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कितनी कोटियां हो सकती हैं, यानी कितने प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं। इसके शब्द का मतलब यह है किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसमें से कितने प्रकार से उसके आव्यूह बना सकते हैं, यानी उसमें अवयव 24 ही रहे और पंक्ति और स्तंभों को आप बदलते रहें। इसका मतलब ये है। हम ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे हल। हम ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे जिनका गुणनफल 24 हो तब अवयव वाली संभव कोटियां इक्वल टू लिख दो 24, यानी 1 गुणा 24 कॉमा 2 इंटू 12 6 इंटू 4 8 इंटू 3 ये होंगे। इनका मल्टीपल करो आप, प्रत्येक का मल्टीपल 24 ही आएगा। अब इनको आगे पीछे कर दो 24 इंटू 1 इसको लिख दो यहाँ ठीक, ये हो, यानी इनका मल्टीपल कर लो, हर एक स्थान पर 24 ही 24 ही आ रहा होगा। अब यहाँ लिखे 13। इसी प्रकार 13 13 अवयव वाली संभव कोटियां इक्वल टू 1 इंटू 30 और 30 इंटू। ठीक, देख लीजिए जो सा भी है, जितने भी हो तो उनकी ऐसी संख्या बना लो, ऐसी प्राकृतिक संख्या ले लो कि उनका मल्टीपल करना है तो इसके बराबर आता है। वही देखिए यहाँ पे प्रत्येक का मल्टीपल इसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे देख लो प्रत्येक का मल्टीपल इसके बराबर इसके इक्वल है। तो इस प्रकार से आप संभव कोटियां निकालना सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक 3x4 आव्यूह की रचना कर। आव्यूह की रचना जहां Aij इक्वल टू 2i माइनस j। देखिए बेटा, एक इसके माध्यम से आपको ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। 3x4 का मतलब हो गया 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। ठीक, यानी 3 हमारे रो होंगे और 4 हमारे कॉलम होंगे। इस प्रकार से मैट्रिक्स का आपको निर्माण करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, यहां लिख दो बनाएं A बराबर। देखिए बेटा कैसे बनाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A3। ये चीज हमने कैसे लिखी देखिए, इसके अंदर इधर से देखो 3 पंक्ति हैं 1 2 3, देखिए 3 पंक्ति होगी। अब ऊपर से स्तंभ देखो 1 2 3 4, देखिए 4 स्तंभ हो गए। तो 3x4 का है। इसी प्रकार से तो आप भी रचना करेंगे।
अब यहाँ पर आप ये समझे A11 का मतलब क्या है, A12 का मतलब क्या है, यानी ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे आ रहा है। देखिए जो इधर से पहली पंक्ति आ रही है और ऊपर से देखोगे तो पहले स्तंभ पे आ रहा है, भाई पहली स्तंभ में चलना है और पहली पंक्ति पे। अब इसके लिए आ जाओ, A12 का मतलब क्या है, पहले नंबर पर पंक्ति लिखी होती है ए, यहां लिख दो पंक्ति कोमा स्तंभ। मैंने आपको बढ़िया तरह ये चीज समझाई थी। अब यहां पर देखें पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। देखिए पहली पंक्ति में आप चल रहे हैं और तीसरे नंबर का स्तंभ है A13, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ ये, ऐसे ही यहां जाए। देखिए ये तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है A31, यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति पे हो और पहले स्तंभ में चल रहे हो, तो इसका मतलब आप समझ गए। अब आपको जो चीज दी हुई है उसमें आप जैसे अब यहां लिख दो दिया है A I J इक्वल टू 2I माइनस J, यूकेशन फर्स्ट ये ठीक 2I माइनस। अब यहाँ पर A I J का मान ये दिया है, अब I की जगह 1 लगा दो, J की जगह 1 लगा दो तो A बराबर का मान आ जाएगा। फिर I की जगह 1 लगा दो, J की जगह 2 लगा दो, A12 का मान आ जाएगा। ऐसे ही A13 और A14 ऐसे ही सभी के मान निकाल लेंगे। ऐसे ही इसमें I की जगह 3 लगा दो, J की जगह 1 लगा दो, A31 का मान निकल आएगा। इसी प्रकार से हम सारे मान निकाल लेंगे और वो मान निकाल करके हम यहाँ पर रख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखें जरा, A11 2 I की जगह 1 और J की जगह 1 आ गया। A12 I की जगह J 0, A13 माइनस 1, A14 माइनस 1। ठीक, अब निकालें आप, थोड़ा आगे बढ़ के ले लेना। A21 का मतलब आप I की जगह लगा दो 2 और J की जगह लगा दो 1, ये आ गया 3। A22 का मतलब I की जगह 2 और इसकी जगह 2, यानी A23 1। ठीक, अब इधर देखें आप A24 यानी I की जगह आप लगा दें 2 और J की जगह लगा दें मिलाकर G। ठीक, अब निकालें A31 I की जगह आप लगा दें 3 और J की जगह लगा दें 1। A32 4, A33 ये आ गया। A2 ठीक, ये सारे वैल्यू निकाल ली आपने। ये सारी वैल्यू इसको डाल दो यूकेशन कैपिटल X, यानी इस यूकेशन में रख दो। समीकरण X में मान रखना A इक्वल टू, यहां मान रख देना A11 का मान क्या निकला 1, 0, -1 और ये -2। 3, 2, 1 और ये 0, 5, 4, 3 और ये हमने ये सारे मान निकालने के बाद इसमें रख दिए। देखिए ये 3x4 का आप बन के तैयार हो गया, यानी 3x4 की मैट्रिक्स। A इक्वल टू ये दिया है 4, 2, 6, 1, 2, 3। यह
3x2 क्रम का आव्यूह है। ठीक, यह वर्ग आव्यूह नहीं है। देखिए भाई, सबसे पहले पंक्ति देखो कितनी है, 1 2 3, 3 लिख दो, क्रॉस का चिन्ह लगाओ, स्तंभ कितने हैं, 1 2, 3 क्रॉस क्रम का आव्यूह हो गया। और जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। तो ये हमारा वर्ग आव्यूह तो है नहीं, क्योंकि पंक्ति हमारी 3 है, स्तंभ हमारे 2 है। जब ये दोनों चीजें बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। तो ये हमारा वर्ग आव्यूह नहीं है, क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है। हल करके x, y, z के मान बताओ। मान बताओ। देखिए, आपको ये आव्यूह का समीकरण दिया है, इसको हल करके आपको x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको इसको हल करके x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। हमें आव्यूह का समीकरण दिया है, तो यहां लिखोगे आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से। देखो बेटा, आव्यूह का समानता का नियम क्या होता है, भैया वो जरा ध्यान देंगे। देखिए, ये पूरा एक अवयव है यहां से यहां तक, क्योंकि जुड़ रहा हो घट रहा है, ये पूरा एक अवयव है। तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये कर दो। आपको इस इक्वेशन को हल करके x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आव्यूह के समानता के नियम से, यानी ये इक्वल टू ये कर दो, ऋण x प्लस y प्लस z इक्वल टू x ऋण y प्लस z इक्वल टू x प्लस y ऋण z इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, समानता ये इक्वल टू ये, समानता के नियम से ये चीज आ गई। अब आपके 3 इक्वेशन हो गए, इन तीनों समीकरणों को हल करके आप x, y, z का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिख दो, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ऋण x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, x ऋण y प्लस z इक्वल टू, जोड़ने पे ये काट दो, z इक्वल टू 3y। समीकरण 2 व 3 को हल कर लो, x ऋण y पासल z इक्वल टू 2, x प्लस y ऋण z इक्वल टू 3। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 5। तो यहाँ लिख दो x इक्वल टू 5y। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, इसको 1 और 3 को अपने आप हल करके z का मान ज्ञात कर लो। ठीक, y का मान ज्ञात कर लेना, 1 और 3 को हल करके ये पाएं x ऋण y प्लस z इक्वल टू ऋण x प्लस y इक्वल टू 1, ये 3 ये रहा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, y इक्वल टू, इस प्रकार से ये आ गया। क्या मिनट हो गया, आ गया। तो x 3 5 y 1 z और ये आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से
समानता के नियम से। अब कर दो, देखो यहाँ पर 4 लिखा है, इधर इसके स्थान पर यहाँ पर कौन सा अवयव है, y, तो 4 इक्वल टू y। यहाँ पर x लिखा है और यहाँ इधर x की जगह पे क्या लिखा है, 1, और यहाँ z लिखा है और यहाँ z की जगह क्या लिखा, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ z की जगह क्या है, 3। तो ये मान ये आपके आंसर हो। और देखिए x प्लस y प्लस z 2 x इक्वल टू 6 5 2, ये को हल करो, x y z के मान होता। ठीक, अब हम यहां से कैसे x y z के मान ज्ञात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जरा। अब यहां पे हम करेंगे तुलना। ठीक, कि आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू और ये इक्वल टू, यहाँ 5 से 5 काट दो, z इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ से y का मान निकाल दो, 6 माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x y की जगह 6 माइनस x इक्वल टू 3। स्वयं हल करें। 6x x स्क्वायर इक्वल टू r, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, स्वयं हल करो। अब इसको आप त्रिपदी से इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, I am a camera person. मेरे बिना ये वीडियो नहीं